देवियों सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी तीसरी सब सीरीज़ का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे भाव के द्वारा व्यवसाय। अभी तक हमने जो है राशियों के द्वारा व्यवसाय और ग्रहों के द्वारा व्यवसाय पर चर्चा करी है। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे पहले भाव के बारे में और पहले भाव के अंतर्गत आने वाले सारे व्यवसाय के बारे में। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि आप अपनी कुंडली से कैसे उस भाव को जाने निकालें जो कि आपके व्यवसाय को निर्धारित करता है, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर जाएं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने वो तरीका बताया है, वो मेथड समझाया है, जिससे आप ये आसानी से जान सकते हैं कि वो कौन सा भाव है जो कि मेरे करियर को, मेरे प्रोफेशन को दर्शाएगा। तो आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पहले भाव के बारे में। पहला भाव क्या है? पहला भाव है आपके स्वयं का भाव। पहला भाव है आप जो स्वयं के बारे में सोचते हैं, आप स्वयं कौन हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका पूरा व्यक्तित्व, वो पहला भाव होता है। आपकी जो पब्लिक इमेज है, जो आप लोगों के सामने, अपने समाज के सामने जो आपका व्यक्तित्व है वो कैसा है, वो पहला भाव दर्शाता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो व्यवसाय होते हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। पहले भाव के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों में से सबसे पहले हम देखते हैं राजनीति को। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे नेता हैं, जितना भी पॉलिटिक्स का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, वो पहले भाव से देखा जाता है। क्योंकि पहला भाव क्या है? आपकी पब्लिक इमेज, जो ऐसा आप अपने आप को समाज में पोर्ट्रे कर रहे हैं, जैसी आप अपनी छवि समाज के सामने क्रिएट कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिक्स में आती है। इसलिए पॉलिटिक्स हम देखते हैं पहले भाव से। जो भी व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, वो इसके अंतर्गत आते हैं, पहले भाव से देखे जाते हैं। फिर जितना भी हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, जो भी व्यक्ति शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो सारे पहले भाव से दर्शाए जाते हैं। और जो भी हमारे काउंसलर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, गाइड होते हैं, मेंटर्स होते हैं, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी ऐसा जो कार्य करते हैं, वो भी पहले भाव से संबोधित किए जाते हैं। इसके बाद पहला भाव हम खेल के लिए भी देखते हैं। खेल क्षेत्र भी पहले भाव से देखा जाता है, क्योंकि खेल क्षेत्र के खेल में जब भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो एक फिटनेस लेवल बहुत ज़रूरी है। और पहला भाव क्या है? आपका जो शरीर है, आपका स्वयं का भाव है। यदि शरीर कमज़ोर होगा, अंदरूनी ऊर्जा नहीं होगी, स्टेमिना नहीं होगा, फिटनेस लेवल कमज़ोर होगा, तो आप खेल में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पहले भाव का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है खेल में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए खेल से जुड़े हुए लोग, जो एथलेटिक्स से जुड़े हैं, जो किसी भी अन्य प्रकार के खेल से जुड़े हैं, वो सारे व्यक्ति भी पहले भाव से देखे जाते हैं। इसके बाद जो भी व्यक्ति हमारे जो हाई डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि उच्च पदासीन अधिकारी होते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं में हो या सरकारी नौकरियों में हैं, वो सारे पहले भाव से देखे जाते हैं। ना कि हर प्रकार की सरकारी और प्रशासनिक सेवा या नौकरी वो पहले भाव से नहीं देखी जाती है, वो 10वें भाव से देखी जाती है। पर जो बहुत ऊंची पोस्ट को होल्ड करते हैं, ऐसे व्यक्ति वो पहले भाव से देखे जाते हैं। इसके बाद पहला भाव, जब भी आपके कुंडली में पहले भाव का पहला भाव इन्वॉल्व होगा आपके करियर को निकालने में, डिटरमाइन करने में, जब भी निर्धारित करेगा आपके करियर को, आपके व्यवसाय को, तब जनरली ये देखा है मैंने कई लोगों की कुंडलियों में कि जब भी पहला भाव यदि संबंध बना रहा है या पहला भाव यदि प्रभाव डाल रहा है, तो व्यक्ति के अंदर एक कन्फ्यूजन होता है। व्यक्ति आसानी से डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे चाहिए क्या। और ये ख़ास तौर से 25 साल से पहले तक की जो एज होती है, उसमें व्यक्ति को बहुत कठिनाई होती है ये जानने में कि उसे क्या चाहिए। उसे लगेगा कि हाँ, मुझे मैं इस तरफ फोकस्ड हूँ, मुझे इस क्षेत्र में जाना है, पर अगले ही पल उसको लगेगा नहीं, मेरे लिए ये क्षेत्र ज़्यादा अच्छा है। तो वो कंफ्यूज स्टेट में रहता है कि वो आसानी से जान नहीं पाता जब भी पहले भाव का प्रभाव होगा। इसलिए
ऐसे व्यक्ति पहले भाव से, जिनकी कुंडलियों में पहले भाव का प्रभाव है, ऐसे व्यक्ति समय के साथ इनका व्यक्तित्व निखरता है इनके अनुभव के द्वारा। जैसे जैसे ये अपनी लाइफ में अनुभव पाते जाएंगे, एक्सपीरियंस पाते जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे और इनको समझ आ जाएगा धीरे धीरे अपनी क्षमताओं के बारे में और अपने व्यावसायिक क्षेत्र के बारे में जहाँ ये जाना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडलियों में पहले भाव का प्रभाव है, वो समय के साथ आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, समय के साथ व्यक्तित्व निखरता है और तब वो काफ़ी ऊंचाइयों तक उन्नति करते हैं अपने चुने हुए व्यावसायिक क्षेत्र में। इसके बाद जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो भी पहले भाव से संबोधित किए जाते हैं, क्योंकि आध्यात्म जनरली हम 12वें भाव से देखते हैं, पर पहला भाव आपके ज्ञान का भाव है, आपके स्वयं का भाव है। यदि आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आपके पास अनुभव नहीं है, तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे तक बढ़ने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो भी हमारे पहले भाव से संबोधित किए जाते हैं। तो ये सारे व्यवसाय थे जो भी पहले भाव के अंतर्गत आते हैं। और इसके पश्चात आपको आमत्य कारक को भी देखना होता है। आमत्य कारक क्या है? आमत्य कारक एक ग्रह होता है जो कि जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत आता है। आमत्य कारक राहु या केतु को छोड़कर कोई भी अन्य ग्रह हो सकता है। और आमत्य कारक वो ग्रह होता है जो कि दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह होगा आपकी कुंडली में। मान लीजिए सबसे ज़्यादा डिग्रीज चंद्र की हैं 28 डिग्री, दूसरे नंबर पे शुक्र की 27 डिग्री, तो 27 डिग्री जो दूसरे नंबर का ग्रह है सबसे ज़्यादा डिग्रीज में, वो आमत्य कारक होता है। आमत्य कारक आपके व्यवसाय को, आपके प्रोफेशन को निर्धारित करता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, पर अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि आमत्य कारक को भी आप देखें। यदि आमत्य कारक पहले भाव से जुड़ा हुआ है, प्रभाव डाल रहा है पहला भाव उस पर, तो भी पहला भाव आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होगा और पहले भाव से जुड़े हुए प्रोफेशंस आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और नक्षत्रों का देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हमने जाना कि कौन कौन से व्यवसाय पहले भाव के अंतर्गत आते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरे भाव के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से व्यवसाय दूसरा भाव संबोधित करता है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जा सकते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल करें, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरे भाव के बारे में और दूसरे भाव से जुड़े हुए व्यवसायों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।